हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेव करियर। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th यूपी बोर्ड की जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ की प्रॉपर वीडियो इस चैनल पर पढ़ती हैं, ठीक है। और हम लोग क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड की पहली वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें से 2 पैराग्राफ पढ़ाया गया था, ठीक है। और तीसरा पैराग्राफ हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तीसरा आगे मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने जाना था पिछले वीडियो में कि जो मतलब लेंचो का जो खेत है, उसमें मतलब जब बारिश होने लगती है तो उसमें जो बारिश की बूंदें जो आकाश से गिरती हैं, तो इसमें ये कहा जा रहा था कि ये बारिश की बूंदें बूंदें नहीं थी, बल्कि ये नए-नए सिक्के थे। और जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं, उनको 10 सेंट के सिक्के बताया गया, और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट के सिक्कों को बताया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो विथ ये सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तो हमने जान ही लिया था पहले वीडियो में कि इसके राइटर है जीएल पोएम्स, ठीक है। तो जैसा कि विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सैटिस्फाइड यानी संतुष्टिपूर्ण, और एक्सप्रेशन मतलब होता है भाव, एक्सप्रेशन मतलब भाव होता है। रिगार्डिंग मतलब देखा होता है, देखा, ठीक है। तो जो लेंचो है, जब बारिश की बूंदें हो रही थी, तो उसमें ये देख रहा है कि लेंचो ने क्या किया, मतलब तो इसमें ये कहा जा रहा है कि विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ठीक है। एक संतुष्टिपूर्ण यानी सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ, संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ उसने क्या किया, ही रिगार्डेड क्या किया उसने, सॉरी, ही रिगार्डेड क्या किया उसने, देखा, ठीक है। क्या देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, ठीक है। क्या देखा, फील्ड यानी खेत, राइप कॉर्न यानी पके हुए अनाज, और विथ इट्स फ्लावर यानी इसके फूलों के साथ, ठीक है। तो उसने क्या देखा, ही रिगार्डेड उसने देखा पके अनाजों को इसके फूलों के खेतों में देखा, यानी जो है ये राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, ठीक है। इसके फूलों के खेतों को देखा, जो पके हुए अनाज के साथ जो फूल लगे हुए हैं उसको देखा उसने। और जो कि हुआ क्या है कि ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन्स, जो कि क्या हुए थे, ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मतलब क्या होता है यहाँ पे बच्चों, ड्रैप्ड मतलब होता है ढका, ठीक है। और कर्टेन मतलब होता है आवरण, यानी जिसको हम पर्दा कहते हैं, ठीक है। तो पर्दा ना करके यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, आवरण बोलेंगे। तो किससे ढका हुआ है, ड्रैप्ड ढका हुआ था, इन ए कर्टेन ऑफ रेन यानी बारिश के आवरण से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, वर्षा के आवरण से ये जो खेत थे उसके लेंचों के वो ढके हुए थे। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall, ठीक है। क्या हो रहे थे बच्चों इसमें कि लेकिन बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। लेकिन अचानक से, सडनली यानी अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड यानी एक तेज हवा, बिगेन यानी शुरू हो जाती है, ब्लो यानी बहना, एंड अलोंग विथ और इसके साथ ही रेन यानी बारिश भी शुरू हो जाती है। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, लेकिन उसमें साथ साथ होता है क्या है कि हेल स्टोन्स मतलब क्या होता है, ओले, हेल स्टोन्स मतलब यहाँ पे होता है ओले, ठीक है। हेल स्टोन्स मतलब क्या होता है, ओला जो पड़ता है ना, वही। बिगेन टू फॉल, ठीक है। तो क्या होता है कि बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक से एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो बहना शुरू हो जाती है, एंड अलोंग विद द रेन और जो है साथ ही साथ क्या शुरू हो जाती है, बारिश, बारिश भी यानी वर्षा भी शुरू हो जाती है। और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, यानी बिगन फिर क्या होगा, बिगन मतलब शुरू होना। और बारिश के साथ साथ क्या होती है, बड़े बड़े ओले भी गिरना यानी फॉल होना क्या हो जाते हैं, बिगेन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। These truly, these truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect, ran out to collect, collect frozen. I'm sorry, यहाँ पे जो है टाइपिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, यहाँ पे यन होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कि दीज ट्रूली यानी ये वास्तव में, दीज यानी ये वास्तव में सचमुच, रिजेम्बल यानी मिलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए नए चांदी के सिक्कों से। ये किससे मिलते थे, नए-नए चांदी के सिक्कों को से जो है, नए चांदी के सिक्कों से मिलते-जुलते थे। रिजेम्बल मतलब क्या होता है, मिलना, न्यू यानी नई, सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्कों से। तो ये नए चांदी के सिक्कों से मिलते थे। और कौन मिलता था, जो होली स्टोन, जो ओले गिर रहे हैं, ओले गिरना शुरू हुए हैं ना, उनको बोला जा रहा है कि चांदी के सिक्कों से मिलते थे, ठीक है। द बॉयज़ यानी जो लड़के हैं, ठीक है, वो एक्सपोजिंग, देखो एक्सपोजिंग मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। एक्सपोजिंग मतलब होता है प्रकट करना, छोड़ना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जो बच्चे हैं ना, वो अपने आप को देमसेल्व्स, देमसेल्व्स यानी ये बच्चे जो लड़के हैं, वो अपने आप को एक्सपोज़ किए, यानी वहाँ से दौड़े, तो अपने घरों को छोड़-छोड़ के क्या किए, दौड़े कहाँ पर? द रेन बारिश की तरफ। रैन आउट बाहर दौड़ते हैं, टू कलेक्ट क्या करने के लिए? इकट्ठा करने के लिए क्या, द फ्रोजन पर्ल मतलब क्या होता है, फ्रोजन मतलब होता है जमा हुआ, और पर्ल मतलब होता है मोती, यानी उन जमी हुई मोतियों को जो गिर रहे हैं ओले, जो चांदी के सिक्कों से मिल रहे हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो
बाहर दौड़े, बारिश में दौड़े, ठीक है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ठीक है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ यानी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ मतलब होता है कि इसमें बताया जा रहा है कि कोई कह रहा है, अभी आगे पता चलेगा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ यह वास्तव में रियली यानी यह वास्तव में गेटिंग बैड नाउ अब क्या हो रहा है? बैड यानी बुरा और नाउ यानी अब, ठीक है? तो यह वास्तव में क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन ऐसा किसने कहा? ऐसा किसी आदमी ने कहा यानी उस आदमी ने कहा, कौन-सा आदमी? अब इस चैप्टर में जो है लेंचो के बारे में ही बताया गया है तो लेंचो ने ही कहा होगा, ठीक है? एक्सक्लेम्ड द मैन यानी लेंचो ने ऐसा कहा होगा कि अब वास्तव में क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है, ठीक है? आई होप इट पासेस क्विकली, ठीक है? आई होप मुझे आशा है, आई होप मुझे आशा है कि यह पासेस यानी गुजर जाएगा, क्विकली यानी जल्दी ही। मुझे यह आशा है कि यह जल्दी ही मतलब ये जो मौसम आया हुआ है, ओले और बारिश और आंधी, ये सब जो एक साथ चल रहा है ना, तो वो कह रहा है कि मुझे आशा है कि जल्दी ही क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा, जल्दी ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन वो उसने तो आशा किया हुआ था, लेकिन क्या होता है? इट डिड नॉट, नॉट यानी नहीं, पास यानी क्या हुआ? गुजरा, नहीं गुजरा। क्विकली यानी जल्दी, लेकिन यह जल्दी ही क्या नहीं हुआ? गुजरा नहीं, ठीक है? यानी जल्दी ही ये चीज़ खत्म नहीं हुई मतलब ओले पड़ना बंद नहीं हुए, अभी तक जारी हैं, ठीक है? ठीक है, तो कहाँ से हम लोग देखिए द गार्डन यानी देखिए यहाँ से देखिए फॉर एन आवर लगभग घंटों तक द हेल रेन यानी ओले जो है गिरते रहे, बरसते रहे ऑन द हाउसेस घरों पर, ठीक है? द गार्डन बगीचों पर, द हिल साइड पहाड़ी की तलहटी में, द कॉर्न फील्ड यानी अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली कहाँ पर? संपूर्ण घाटी में यानी पूरी घाटी, होल यानी संपूर्ण या पूर्ण और वैली यानी घाटी, संपूर्ण मतलब लगभग घंटों तक ओले जो है इन जगहों पर गिरते रहे। द फील्ड वाज व्हाइट अब ये जो खेत था ना फील्ड वाज व्हाइट कैसा हो चुका था? सफेद हो चुका था। एज ऐसा ऐसा सफेद हो चुका था जैसा कि इफ यह जो है क्या क्या किया गया हो जैसा कि कवर्ड ढका गया हो विथ द साल्ट कैसे? नमक से, ठीक है? या ऐसा हो गया था जो सारे खेत थे, जो मैदान थे, वो ऐसा हो चुका था जैसे कि क्या हो चुके हों ये नमक से ढके गए हों, ठीक है? नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ठीक है? अब ऐसा हुआ है कि इतनी भयंकर बारिश हुई है ना ओलों की कि क्या हो गया है कि नॉट द लीफ जो पत्ते हैं रिमेन्ड यानी क्या होता है? बचना। रिमेंड मतलब क्या होता है? बचना, ठीक है? बचे, ठीक है? तो नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज यानी पेड़ों पर देखिए ट्रीज ऑन द ट्रीज पेड़ों पर क्या नहीं बची? कोई भी पत्तियाँ नहीं बची थी। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड यानी जो फसल थे ना वो टोटली पूरी तरह से और डिस्ट्रॉयड यानी क्या हो चुके थे? नष्ट हो चुके थे। पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, ठीक है? कॉर्न यानी जो है फसल के खेत जो है या धान के खेत जो भी थे, वो क्या हो चुके थे? पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, ठीक है? द फ्लावर्स द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स जो फूल थे ना फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स जो सारे जो पेड़ों पर फूल लगे हुए थे गोन फ्रॉम द प्लांट्स वो जा चुके थे फ्लावर्स वेयर गोन जा चुके थे गोन यानी जा चुके थे फ्रॉम द प्लांट्स कहाँ से पेड़ों से यानी पेड़ों पौधों से जो है पौधों से सारे फूल गिर चुके थे यानी जा चुके थे लेंचोस सोल ठीक है वाज फील्ड विथ सैडनेस लेंचो की आत्मा ठीक है लेंचोस सोल मतलब लेंचो की आत्मा वाज फील्ड भर गई थी या भरी हुई थी विथ सैडनेस किससे? दुःख से यानी जो लंचो की आत्मा है वो उदासी से या दुःख से क्या हो गई? भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पासेस क्या होता है कि व्हेन यहाँ पे क्या होगा व्हेन का मतलब कब ना करके हम लोग क्या बोलेंगे जब। जब स्टॉर्म यानी आंधी हैड पास्ट क्या हो गई? पास्ड यानी गुजर गई, ठीक है? यानी पास्ट मतलब गुजरना पास्ट मतलब गुजरना और ईडी लग गया तो पास्ट टेंस का जो मेन वर्ब हो जाता है तो पास्ट मतलब क्या होता है? गुजर गई, ठीक है? तो जब आंधी गुजर गई यानी जब आंधी खत्म हो गई तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड तब जो लंचो है ना जब आंधी गुजर जाती है तो ही स्टूड वह खड़ा होता है कहाँ पर इन द मिडिल मध्य में ऑफ द फील्ड किसके मध्य में खेत के मध्य में यानी खेत के बीचों बीच वह खड़ा होता है जब आंधी गुजर जाती है तो वह जो है खेत के बीचों बीच खड़ा होता है एंड सेड टू हिज सन्स सन्स यानी पुत्र और बीच खेतों के बीचों बीच खड़े होकर अपने बच्चों से हिज सन्स अपने बच्चों से कहा ए प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस ठीक है इसका मतलब क्या है कि प्लैग प्लैग मतलब क्या होता है झुंड या जो है हम दल कह सकते हैं प्लैग मतलब क्या होता है झुंड या दल ठीक है आप यहीं लिख लीजिएगा झुंड या दल जिसको बोलते हैं और लोकर्स मतलब क्या होता है टिड्डियां ठीक है टिड्डियां तो ये कहा जा रहा है इसमें कि जो है वो जो लंचो है वो अपने बच्चों से कह रहा है अपने बेटों से कह रहा है कि जो है टिड्डियों का एक दल भी अगर होता ना तो वुड हैव लेफ्ट छोड़ जाता लेफ्ट यानी छोड़ जाता मोर
अधिक देन दिस, इससे अधिक, मतलब कह रहा है कि जो अगर टिड्डियों का दल भी हमारे खेतों में पहुँच जाता, तो वह शायद इससे भी ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस आंधी तूफान ने, इस ओलों ने, ठीक है, जो गिरे हुए हैं, जो तूफान हुआ है, आया था, वो कह रहा है लेकिन इन ओलों ने तो क्या नहीं किया, लेफ्ट, छोड़ा नहीं, किसको, नथिंग, नथिंग यानी कुछ नहीं, लेकिन इसने तो, इस आंधी ने, आंधी तूफान ने तो हमारा कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि अगर टिड्डियों का एक दल भी होता तो वह शायद इससे ज्यादा छोड़ जाता। ठीक है, अब देखिए, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल, दिस ईयर वी विल, हम, हैव नो कॉर्न, हमारे पास क्या नहीं होंगी, इस वर्ष जो है हमें जो है बिना अनाजों के ही रहना पड़ेगा। विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज नहीं होगा। ठीक है, दिस नाइट वाज ए सारोफुल वन, यानी वह जो रात थी, दैट नाइट वह रात वाज ए सारोफुल, दुख से भरी हुई थी, वन, यानी हर किसी के लिए, यानी वो जो रात थी ना, वो हर किसी के लिए दुख से भरा हुआ था। ऑल आवर वर्क, यानी हमारी सारी मेहनत, ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, किसी काम की नहीं रही। ठीक है, हमारी सारी मेहनत सब क्या हो गई, व्यर्थ हो गई, किसी काम की नहीं रही। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ठीक है, देयर्स नो वन, ऐसा कोई नहीं है, देयर्स नो वन, ऐसा कोई है नहीं, हु, जो, कैन हेल्प अस, जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। ठीक है, ऐसा कोई है नहीं जो हमारी मदद कर सके। बेल आल गो हंग्री दिस ईयर, और हमें क्या रहना होगा, हम जो है हम सबको, बेल आल, हम सबको, गो हंग्री, भूखा रहना होगा, दिस ईयर यानी इस साल, हम सबको इस साल क्या रहना होगा, भूखा रहना होगा। ठीक है, तो ये तीसरा पैराग्राफ भी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं चौथे पैराग्राफ पे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो, हमारी ये कोशिश समझ में आ रही हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए चौथे पैराग्राफ पे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या था कि आंधी तो आ गई है और आंधी चली भी गई है और लंचों का खेत सारा तहस-नहस हो गया है। ठीक है, अब देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, बट, लेकिन क्या होता है कि इन हार्ट यानी हृदय में या दिलों में, ऑफ ऑल, सबके, ठीक है, लेकिन सबके हृदय में या सबके दिलों में, हु लिव्ड इन, ठीक है, जो रहते थे, ठीक है, जो रहते थे, हु लिव्ड, वो यानी जो, और लिव्ड यानी रहते थे, इन द सॉलिटरी यानी एकमात्र, ठीक है, सॉलिटरी यानी एकमात्र, और हाउस यानी घर में या मकान में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, और जो कि कहाँ थी, घाटी के मध्य में थी। ठीक है, लेकिन सभी के दिलों में, सभी के हृदय में क्या हुआ था, सभी के उस एकमात्र मकान में रहने वाले सभी के हृदय में, सभी के दिलों में केवल क्या थी, देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल और केवल एक ही आशा थी। देखिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, ठीक है, आप जो है हिंदी निकालना हम सिखा रहे हैं आपको, जो है हिंदी जो बुक्स में, यूपी बोर्ड की जो बुक्स है उसमें हिंदी दी हुई है, लेकिन आपको हिंदी नहीं देखना है, बट आपको सीखना है, ना कि आपको रटना है। ठीक है, तो बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, हु लिव्ड, जो जो रहते थे, मतलब उन सबके हृदय में जो रहते थे, कहाँ पर, एकमात्र घर में, एकमात्र अकेले उस घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो कि घाटी के मध्य में था, उनके सभी, उन सभी के दिलों में क्या था, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल और केवल एक ही आशा थी, देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी, क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता, या जो है परमात्मा से मदद। ठीक है, अब देखिए आगे, डोंट बी सो अपसेट, ठीक है, कोई कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना भी परेशान मत हो। ठीक है, इतना भी परेशान ना हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण विनाश की तरह। ठीक है, यद्यपि कोई कह रहा है कि इतना भी अधिक मत घबराओ, इतना भी अधिक मत दुखी हो, यद्यपि आप संपूर्ण विनाश की तरह जो है प्रतीत होता है, लेकिन क्या होता है, रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज, ठीक है, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता है, ऑफ हंगर, किससे, भूख से। लेकिन याद रखो, हाँ ठीक है, ऐसा जो है इसमें बताया जा रहा है कि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ये संपूर्ण विनाश की भांति तो प्रतीत होता है, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट व्हाट दे से, ठीक है, दैट व्हाट दे से, अब क्या होता है, लोग यही बात कहते हैं, दैट व्हाट दे से, मतलब कुछ लोग होते हैं जो यही, मतलब यही बात सब लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता है कि कोई भूख से नहीं मरता, नो वन डाइज ऑफ हंगर, सब लोग बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ठीक है, फिर से वही सेंटेंसेस था। चलिए आगे देखते हैं। ऑल थ्रू दिस नाइट, ऑल थ्रू, थ्रू मतलब तो ऐसे होता है कि माध्यम से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सारी रात। ठीक है, सारी रात, ऑल थ्रू द नाइट यानी सारी रात, पूरी रात जो है, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा। ठीक है, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने केवल और केवल एक ही, केवल और केवल अपने एक ही उस उम्मीद के बारे में वो रात भर सोचता रहा।
द हेल्प ऑफ गॉड, क्या सोचता रहा? ईश्वर से मदद, परमात्मा से सहायता। हुज आईज, जिसकी आंखें, ठीक है, हुज आईज, जिसकी आंखें, और किसकी आंखें? परमात्मा की आंखें, ठीक है, ईश्वर की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो क्या करती हैं? जो परमात्मा की आंखें हो वो क्या करती हैं? सबको देखती रहती हैं। परमात्मा की आंखें सबको निहारती रहती हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप, डीप इन वंस कंसाइंस, ठीक है, डीप इन कंसाइंस। कंसाइंस मतलब होता है परमात्मा की आवाज। कंसाइंस मतलब क्या होता है? परमात्मा की आवाज, ठीक है, परमात्मा की आवाज। आप यहीं लिख लीजिएगा, है जगह नहीं है, ठीक है, ऐसे करके लिख दे रहे हैं, परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा की आवाज। कंसाइंस मतलब क्या होता है? परमात्मा की आवाज, ठीक है। तो जो परमात्मा की आवाज, जो कि सभी जिसकी आंखें यानी परमात्मा की आंखें सभी को देखती रहती है, और सबके दिलों की आवाजें परमात्मा को क्या होती है? सुनाई देती हैं, ठीक है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो वाज ऑफ ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो जो था वो एक बैलों की तरह, यानी जो जानवर होते हैं ना, जैसे काम करते हैं, ऐसे ही लेंचो जो है बैलों की तरह, वर्किंग लाइक एन एनिमल, यानी जानवरों की तरह काम किया करता था, वर्किंग, ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह खेतों में, इन द फील्ड, खेतों में क्या किया करता था? काम किया करता था, ठीक है, काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन अभी भी, भले ही वह काम करता था लेकिन स्टिल अभी भी वह क्या करता था? ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी उसे क्या पता था कि लिखना पढ़ना, फिर भी उसे, भले ही वो खेतों में जो है जानवरों की तरह काम किया करता था, फिर भी उसे जो है लिखना क्या होता था? आता था, या वह लिखना, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था, ठीक है। अब देखिए, द फॉलोइंग संडे, तो फॉलोइंग संडे मतलब क्या होता है? अगली सुबह, यानी आने वाली जो सुबह है, फॉलोइंग संडे, अरे सॉरी, सुबह कह रहे हैं, संडे यानी रविवार, यानी अगले रविवार। एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक मतलब क्या होता है? जब दिन निकला, यानी जब सुबह होती है, एट डे ब्रेक, ठीक है। डे ब्रेक मतलब क्या होगा? जब सुबह, मतलब जब सुबह सूर्य निकला तो उसी को बोला जाता है डे ब्रेक, यानी सुबह का टाइम, ठीक है। तो अगले संडे यानी अगले रविवार, फॉलोइंग संडे अगले रविवार, एट डे ब्रेक जब दिन निकला, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, तो उसने क्या करना शुरू किया? ही बिगैन, उसने शुरू किया, टू राइट, लिखना, ए लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, और विच यानी यहाँ पे क्या होगा? जिसे, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं कौन? लेंचो स्वयं, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, कहाँ पर ले गया? कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल दिया, ठीक है। अगले शनिवार, अरे सॉरी, अगले रविवार जब दिन निकला, यानी जब सुबह हुई, तो ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, कस्बे में ले गया, एंड प्लेस इन द, प्लेस मतलब यहाँ पे जगह नहीं, प्लेस मतलब क्या होता है? डालना, ठीक है। तो उसने कहाँ प्लेस कर दिया? मेल, डाक में प्लेस कर, यानी डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? कि वह जो परमात्मा को लिखा गया पत्र था ना, परमात्मा के लिखे गए पत्र से कुछ भी कम नहीं था। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, लेस, कम, देन ए लेटर टू गॉड, परमात्मा को लिखे गए पत्र की अपेक्षा जो है क्या नहीं था? कम नहीं था, ठीक है। तो अगली आने वाली वीडियो हम लोग जो है इतना पढ़िए बच्चों, उसके बाद फिर अगला जो है 5वां 6वां पैराग्राफ हम लोग अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।